चीनी के हवाले से सबसे बड़ा मसला है, कल से चीनी नहीं थी और अब अवेलेबल की गई 20 बैग्स लेके आ गए। पर डे कंजप्शन के ऊपर ये काफ़ी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। पर डे कंजप्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैक्सिमम हमारी जा रही है तो 50 60 बैग्स पे भी जा रही है। इस टाइम पे हमारे पास इशू आ रहा है कि शुगर मिल कौन सी अलाइंड है या असाइंड है फ्रॉम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट। इनिशियली हमारे पास 3 शुगर मिल्स असाइंड थी और अलाइंड थी, उसके बाद एक हो गई है और आज भी हमारी वो एक शुगर मिल चेंज होकर कल दूसरी शुगर मिल आ रही है हमारे यहाँ पे। उसकी वजह से हम लोग सही तरह सप्लाई इंश्योर नहीं कर पा रहे कि हम लोग देख लें कि हम लोग एक ही दिन के अंदर एक्सेसिव सप्लाई रखते हैं। मुल्तान शहर के अंदर हम लोग कोई डिपो बना दे, कोई पॉइंट बना दे जहाँ पे हमारे एक्सेसिव बैग्स पड़े हों, ताकि जैसे ही हमें ज़रूरत पड़े किसी भी पॉइंट के अंदर वहाँ पे हम शुगर बैग्स ला सकें। इसके अंदर इनिशियली कुछ दिन में हमें अंदाज़ा था, पहले दिनों में हमें अंदाज़ा ये लगाना पड़ेगा सप्लाई कितनी और डिमांड कितनी है। अभी में अंदाज़ा हो गया है कि मैक्सिमम शुगर हमारी कितनी बिकेगी पर डे, और उसके हिसाब से हम लोग सप्लाई को अलाइन कर रहे हैं। इस बाज़ार के अलावा 3 और बाज़ार भी बनाए गए जिसको आप कह रहे थे शुगर सेल पॉइंट, तो अभी एक इसी पॉइंट के ऊपर चीनी पूरी नहीं हुई, तो वो 3 कैसे चलेंगे? इस टाइम पे हमारी मिल्स अलाइन नहीं हो रही। अभी एक मिल है जो कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 50 बैग ले रही है, लेकिन उस मिल के पास कैपेसिटी है वो 1000 बैग्स भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारे यहाँ पे सेल कितनी हो रही है। उसमें मिल को कोई कैप नहीं किया। अगर यहाँ पे आके 1000 2000 5000 बंदे भी दिन में आके शुगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारी मिल कौन सी है, हम उस मिल के साथ बात कर सके कि हमें डेली सप्लाई कितनी चाहिए। तो चाहे उसमें 1 पॉइंट 10 पॉइंट्स भी चलाने हुए तो हम लोग कर सकते हैं। ये जो सारी मामलात हैं उनसे बात करना, अलाइन करना, ये कब तक फाइनल हो जाएंगे और कब तक आवाम को बिला तातल चीनी और ये सारी चीज़ें? ये केन कमिश्नर की तरफ से नेगोशिएशन चल रही थी, उनके साथ रात को हमारे पास सेकंड एडवाइजरी आई हुई है और हमें ये बताया गया है कि कल जो हमारी शुगर मिल होगी वो हमारी आगे वही चलेगी। तो कल जो शुगर मिल हमारे पास आएगी यहाँ पे, अब उन्हीं के साथ यही बात करेंगे कि हमारी ये सप्लाई है, ये हमारी नीड है, यहाँ पे ये डिमांड है और इस डिमांड को हमने मीट करना है। फ्रूट के हवाले से भी बड़ा मसला आ रहा है, केले और लेमन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी अवेलेबल नहीं है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो मार्केट रेट के मतलब अगर देखें तो कंपेरेबल बराबर हैं या कहीं पे उसका रेट ज़्यादा भी लग रहा है लोगों का यहाँ पे कहना है, तो उसको कैसे से टैकल करें? नहीं, रेट ज़्यादा नहीं होगा। किनों के हवाले से बात, कीनू हो गया, केला हो गया, टमाटर हो गया, ये कुछ आइटम्स है जहाँ पे हमें नजर आया कि सब्जी मंडी के अंदर नेसेसरीली लोगों ने कोशिश की है कि ये चीज़ें शॉर्ट हो जाएं ताकि रेट्स ऊपर चले जाएं। हम लोग उन्हीं चीज़ों को पकड़ रहे हैं जो आड़ती हजरात हमारे हैं, हमने उनको बुलाया हुआ है सब्जी और फ्रूट मंडी के अंदर, उनके साथ बैठेंगे और अगर वो इन हरकतों से बाज नहीं आते तो उन पर भी पर्चे देंगे, FIR देंगे, और चाहे वो चीज़ शॉर्ट हो जाए, मार्केट में खत्म हो जाए, वो बेहतर है। लेकिन कहीं पे अननेसेसरीली इंक्रीज जो सप्लाई है उसका आ रहा है, प्राइस का आ रहा है, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना यहाँ पे ना मुल्तान में कहीं और। रमज़ान से पहले जो चीज़ें थी सारी, अगर फ्रूट की बात करें तो बहुत रेट कम था, रमज़ान आते ही बाहर भी रेट बढ़ गया और उसी हवाले से इधर कंट्रोल रेट भी जारी बात है फ़र्क आया है। तो ये अगर हम बाहर के रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ भी डाउन हो जाएगा। आप देखेंगे आपका मेरा दोनों का पहला रमज़ान नहीं है। यहाँ पे रमज़ान के अंदर एक लोगों की आदत होती है कि वो ज़्यादा अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर के अंदर प्राइस इंक्रीजेस कर रहे होते हैं। हमने वही चीज़ इस साल रोकनी है। हम रमज़ान से पहले हम लोगों ने देखा था क्या प्राइसेस है, वो प्राइसेस हम लोगों ने लॉक कर दी हैं, और अभी हमारी यही चल रही है कैंपेन कि हम सप्लाई को इस तरीके से मैनेज करें कि हमारे प्राइसेस लॉक वही रहे, हमें प्राइसेस वही, उससे ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल केला जो पहले आ रहा था अभी उतना ही आ रहा है, तो अगर रेट बढ़ रहा है तो सप्लाई की वजह से नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जानबूझ के रेट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हैं, और वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ही हम लोगों ने रोकनी है, FIRs दे के, जुर्माने करके और लोगों को पकड़ के, और ये पाबंद करें कि वो इसी रेट पे चीज़ बेचें। फिर मैं पब्लिक को क्या पैगाम देंगे, और पॉइंट्स भी लाने की कोई है नेक्स्ट, या इसी पॉइंट एक ही कुछ लाएंगे? रमज़ान बाज़ार हमारे एक ही है, और आप लोग देखेंगे हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मुहैया की हुई हैं लोगों को। यहाँ पे नमाज, पूरी मस्जिद बनी हुई है, बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, और यहाँ पे स्टॉल्स के अंदर भी हम लोगों ने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वही रखे हुए हैं जो कि सब लोगों को ज़रूरत हो, और हमने आगे इसमें स्पेस भी रखा हुआ है कि जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा आता है तो यहाँ पे हम मेहंदी के स्टॉल्स, फूलों के स्टॉल्स और डिफरेंट ऑल स्टॉल्स जो कि हमारी ईद की फेस्टिविटीज़ के हिसाब से हम लोग वो लगा सकें। तो ये हम लोग आगे चीज़ इंश्योर करेंगे कि ये वाला बाजार बेहतर हो। फिलहाल में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हुई कि इसके अलावा कोई बाजार लगाया जाए, लेकिन शुगर सेल पॉइंट ज़रूर हैं जो कि हमारे पास लग रही हैं, और आज के दिन में शुजाबाद, जलालपुर और तहसील सदर के अंदर भी शुगर सेल पॉइंट्स एक्टिव हो गए हैं।